हेलो सूर्य, नमस्कार। सूर्य, हेलो सूर्य। हेलो सूर्य। नमस्कार मैम। नमस्कार सूर्य, शो मी योर फेस ना। नमस्कार सूर्य। कैसे हैं? आपकी तबीयत खराब थी ना? यस मैम। अभी ठीक हो? मैम अभी भी है फीवर थोड़ा सा। अच्छा। मौसम चेंज हो रहा है ना, ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एनिमल टिश्यू, जैसे प्लांट टिश्यू तो समर वेकेशन से पहले ही कंप्लीट हो गया था। फिर समर वेकेशन के बाद हम लोगों ने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया। तो एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। ये चार टाइप का टिश्यू पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यूज में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? मसल्स। मस्कुलर टिश्यूज में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? मसल्स। मसल्स का क्या काम होता है? जैसे आपका बॉडी मसल्स और बोन से बना हुआ है, तो बोन तो बॉडी को बड़ा हार्ड बना देता है, क्योंकि वो एक स्केलेटन देता है, बॉडी को एक शेप देता है। लेकिन जब मसल्स की बात करेंगे तो वो बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल करता है। आप अपने हाथ का मूवमेंट, आपकी ऑर्गन जो पंपिंग होते रहती है, वो जो मूवमेंट होता है, तो इस टाइप की जितनी भी मूवमेंट होती है ना, वो मसल्स की वजह से होता है। तो वही पढ़ेंगे हम लोग मस्कुलर टिश्यूज में। डू यू रिमेम्बर द टिश्यूज? नो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू याद है ना कि क्या होता है? यस, निरंजन मैम देव शायद and से Yashi Rajput. Who are those? Yashi, show me your face once. Niranjan Dev, show me your face once. Yes, Yashi. नमस्कार And मैम। what about Niranjan? Who is that? He left. Okay. So हम लोग जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं वो मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। टिश्यू याद है ना क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? मैम शायद से मिलके बनता है टिश्यू। Group of similar cells performing some particular function is called as tissue. इस टिश्यू में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एपिथेलियल टिश्यू में सूर्य हम लोगों ने स्किन पे पढ़ा है, मतलब स्किन इज द एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और पूरे एपिथेलियल टिश्यू को हम लोगों ने दो क्लास में पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। तो आपके बॉडी में जितना भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, जैसे हार्ट की बात करते हो, हार्ट आप बोलते हो ना कि ब्लड पंप करता है, ब्लड पंप करता है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। ये जो पंपिंग होती है हार्ट की, ये भी मसल्स की वजह से होती है। मतलब बॉडी में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर रिलैक्सेशन हो, वन सेकेंड, बॉडी में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन हो, जितने भी टाइप के कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर रिलैक्सेशन हो, वो सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? मसल्स की वजह से। किसकी वजह से हो रहे हैं? मसल्स की वजह से। ये जो मसल टिश्यूज है या फिर मसल्स ऑफ द बॉडी फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एंड आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। ये मस्कुलर टिश्यूज आपका क्या चीज का बना हुआ है? ये फॉर्म करता है, ये मस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। इट फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। और ये मस्कुलर टिश्यू है तो क्या चीज का बना हुआ है? ग्रुप ऑफ मसल सेल्स का। आपको टिश्यूज का डेफिनेशन पता है कि बहुत सारा सेल्स जब मिल जाता है तो वो टिश्यूज बनाता है, ये मालूम है?
बहुत सारा सेल्स जब मिल जाता है तो वो टिश्यूज बनाता है। ये मस्कुलर टिश्यूज में भी कौन सा सेल्स मिल रहा है एक दूसरे से? तो मसल सेल्स मिल रहा है। कौन से सेल्स मिल रहा है? मसल सेल्स बना रहा है। और ये कौन से टिश्यू का फॉर्म कर रहा है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज का फॉर्म कर रहा है। The muscle tissues or muscles of the body form the contractile tissue and it is made up of muscle cells. कौन से cells का बना हुआ है? Muscle cells का। Muscle cells are elongated and large size, so they are also called। इसमें दो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये एक होता है लॉन्ग होता है, बहुत ही लंबा लंबा रहता है। दूसरा होता है लार्ज साइज का रहता है। लार्ज साइज का रहता है। क्योंकि ये लंबा है और साइज बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। इसको क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। द मूवमेंट ऑफ द लिम्स, जैसे आपका, अब देख, जैसे द मूवमेंट ऑफ लिम्स, जैसे आप अपना हाथ ऐसे हिला रहे हो, डुला रहे हो, ये जो जितने भी टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और रिलैक्सेशन होते हैं, ये सारे मस्कुलर टिश्यूज के ही वजह से होता है। सारे किसकी वजह से हो रहा है? मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। आई रिपीट वंस अगेन। मस्कुलर टिश्यूज क्या हो गया? वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहा है। वो कौन से सेल्स को कंबाइन कर रहा है? तो मसल सेल्स को कंबाइन कर रहा है। कौन से सेल्स को कंबाइन कर रहा है? मसल सेल। मसल सेल्स को। जब बहुत सारे मसल सेल्स कंबाइन करते हैं तो देन दे आर फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, जिसको हम लोग मस्कुलर टिश्यूज कह रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू, इसमें दो ही टाइप का फंक्शन होता है। एक चाहे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, चाहे तो रिलैक्सेशन होगा। चाहे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, चाहे तो रिलैक्सेशन होगा। चाहे तो खुद को एकदम सिकुड़ जाएगा और चाहे तो खुद को रिलैक्स कर देगा। तो दो ही टाइप का होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारा पूरा बॉडी फंक्शन करता है। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, वॉट एवर इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, एवरी ऑल द ऑर्गन्स आर डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ऑल द ऑर्गन्स आर डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है। अब क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज ना बहुत ही लंबा और लार्ज साइज का होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। उसको और क्या बोला जा रहा है? मसल फाइबर्स। ठीक है। अब हम एग्जांपल देते हैं। जैसे आपका हार्ट, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। एक बार ब्लड ले रहा है, एक बार ब्लड हटा रहा है। एक बार ब्लड पूरी बॉडी से, हार्ट में ब्लड आ रहा है, पूरी बॉडी से लिवर में ब्लड होके फिर हार्ट में जा रहा है, पंपिंग कर रहा है। तो ये जो पंपिंग करके फिर वापस से ब्लड पूरी बॉडी में छोड़ रहा है। तो इस तरीके से जो आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, या फिर आप ले लो एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल का। आपके बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वो भी खाने को ऐसे 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 करके धीरे 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 बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब करता है। या फिर एग्जांपल ले लो आप अपना यहाँ पे फूड पाइप का। फूड पाइप में भी आपका फूड कैसे जा रहा है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है। तो इस तरीके से धीरे 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 आपका फूड पूरा जो है वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। तो आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड है। और इसमें किसका हाथ है? कौन से मसल सेल्स का हाथ है? और ये पूरे मसल सेल्स मिलके मस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? मस्कुलर टिश्यूज का। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? मस्कुलर मस्कुलर। टिश्यूज का। ठीक है। तो याद रखेगा, एक बार फिर से बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज क्या हो गया? तो मसल सेल्स का कंबाइन हो गया। बहुत सारे मसल सेल्स मिलके मस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन कर दिया। क्या फंक्शन होता है इसमें? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। आपका हाथ का मूवमेंट, का पैर का मूवमेंट, सारे मूवमेंट, चाहे तो बाहरी आप अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाओ, आप अपना आंख हिला पा रहे हो, नाक हिला पा रहे हो, मतलब माउथ हिला पा रहे हो, च्यू कर रहे हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे डिपेंड होता है। या फिर आप इंटरनल ऑर्गन की बात कर लो, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे डिपेंड कर रहा है। और इन सारे चीजों में मस्कुलर टिश्यूज का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। अब क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज लॉन्ग होता है और लार्ज साइज का होता है, ये लंबा होता है और बहुत ही बड़ा होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग मसल फाइबर्स भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पहले याद कर लीजिए और उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव द दिस वन, वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है। एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं। ये मस्कुलर टिश्यूज है। मस्कुलर टिश्यूज क्या चीज का बना हुआ है? मसल सेल्स का।
बहुत सारे मसल सेल्स कंबाइन करते हैं और मस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू नाम दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, इसमें दो काम होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक तो दूसरा रिलैक्सेशन होता है। पहला कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दूसरा रिलैक्सेशन हो रहा है। ये बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही लार्ज लार्ज साइज का होता है। यही वजह है जो इसका नाम दिया गया है मसल फाइबर्स। कैन यू रिमेम्बर दिस मेनी पॉइंट्स? ठीक है, इजी है। आपको मालूम है कि टिश्यूज जो है सेल का कॉम्बिनेशन है, तो मसल सेल्स कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। तो अभी उससे पहले, उससे जाने से पहले पहले हम एग्जाम्पल बोलते हैं। व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज? कहाँ पे मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है? कैन यू टेल मी? यस, एनीवन? सारे इंटरनल ऑर्गन में, सारे डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन में। आप अपने हाथ का मूवमेंट कर पा रहे हो? हाथ अगर पूरा केवल बोन बोन रहता तो ये तो बहुत ही रिजिड होता ना, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता, बहुत ही रिजिड रहता, वो हिलता डोलता नहीं। क्योंकि यहाँ पे मसल है इसीलिए वो हिल डोल रहा है। तो दैट ओनली बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। तो आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स में या फिर आपके लिम्स की बात करें तो वो सारे जगह आपका मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। ओके चिल्ड्रन, कैन यू रिमेम्बर दिस मेनी पॉइंट्स? नाउ नाउ विल टॉक अबाउट, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल हो गया हार्ट या एलिमेंट्री कैनाल, मसल सेल्स आर टिपिकली अरेंज्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्शन, और जितने भी लिम्स होगा। लोकेशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसके बेसिस पे तीन भागों में बांटा गया है इसको। मस्कुलर टिश्यूज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्ट्राइटेड, दूसरा स्मूथ, तीसरा कार्डियक। तो आपका एग्जांपल हो गया हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। किस बेसिस पे इसको तीन भागों में बांटा गया? इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और इसके लोकेशन पे। ये मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या काम कर रहा है, या फिर वो कहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट है, इस बेसिस पे इसको तीन भागों में बांटा गया। स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। कैन यू रिमेम्बर? कैन यू रिपीट वंस अगेन? All of you, can you repeat all the three types of the muscular tissues? मैम Yes, tell me, any one of you. स्मूथ, Striated, या हाँ, स्टार्टेड हाँ, yes, yes. एंड Any one कैन of you. Striated, smooth, and cardiac muscles. Striated, smooth, and cardiac muscles. Again, I'm repeating: striated, smooth, and cardiac muscle. किस बेसिस पे? स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन। स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन। किस फंक्शन। बेसिस पे भागा डिवाइड किया गया इसको? स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन। फंक्शन So now first we will start with the muscular tissue, that is the striated, striated muscles, striated muscles। स्ट्राइटेड मसल्स को और भी कुछ कुछ नाम दिया गया है। उसका नाम दूसरा, स्ट्राइटेड मसल्स को और भी कुछ कहा जाता है, जैसे स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री।
समझ में आया? स्ट्राइटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स इसका नाम है। अब ये स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड क्यों बोला जाता है, स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों बोला जाता है? आपको मालूम है जिब्रा देखे हो, जिब्रा, जिब्रा एनिमल, उसके पूरे बॉडी में एक ब्लैक लेयर रहेगा, एक व्हाइट रहेगा, एक ब्लैक रहता है, एक व्हाइट रहता है। देखे हो जिब्रा, देखे हो ना आप लोग? यस मैम। तो जिब्रा में स्ट्रिप्ड रहता है, उसका पूरा बॉडी स्ट्रिप्ड रहता है। एक ब्लैक का स्ट्रिप्ड रहेगा, एक व्हाइट का स्ट्रिप्ड रहेगा, एक ब्लैक का स्ट्रिप्ड रहेगा, व्हाइट का स्ट्रिप्ड रहेगा। तो ये जितने भी मसल फाइबर्स है ना, जितने भी मसल फाइबर्स है, वो इसी अरेंजमेंट में रहते हैं। व्हाइट ब्लैक इस तरीके से उसका अरेंजमेंट रहता है। क्योंकि उसका अरेंजमेंट इस टाइप से रहता है, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रिप्ड कहते हैं। ओके। ओके, स्ट्रिप्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पूरा मसल फाइबर्स आपका व्हाइट ब्लैक का स्ट्रिप्ड है। अब दूसरा, स्केलेटल क्यों कह रहा है? तो ये जितने भी मसल्स हैं, जितने भी मसल फाइबर्स हैं, वो अटैच टू द बोन्स है, वो बोन से अटैच है, अटैच टू द बोन्स। सारे मसल्स जो है आपके, वो बोन से अटैच्ड है, अटैच टू द बोन्स। और उसकी वजह से बॉडी मूवमेंट होता है। जैसे अभी हम हाथ से लिख पा रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं था? क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे भी बोन भी है और मसल्स भी है। हैंड में आपका बोन भी है, मसल्स भी है। क्योंकि यहाँ पे बॉडी और बोन और मसल्स दोनों अटैच्ड है, इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया गया है स्केलेटल मसल्स। ओके। एंड लास्टली, सिंस दिस मसल्स वर्क टू आवर विल, और क्योंकि ये वाले मसल जो है वो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर विल। जब हम चाहे तो इसको हिला सकते हैं, जब चाहे इसको हाथ को ना भी हिला। ये अकॉर्डिंग टू आवर विल काम कर रहे हैं। And lastly, since these muscles work according to our wills, that's why it is called as voluntary muscles. इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। तो आपका ऐसे तीन मसल्स आपको पढ़ना है, तीन मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया, स्ट्राइटेड, कार्डियक और स्मूथ मसल्स। स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। स्ट्राइटेड में आपको वापस आपने देखा कि उसको तीन नाम दिया गया। एक तो स्ट्रिप्ड नाम दिया गया, स्ट्रिप्ड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उसमें एक लेयर व्हाइट का होता है, एक लेयर ब्लैक का होता है, एक लेयर व्हाइट का होता है, एक लेयर ब्लैक का होता है, स्ट्रिप्ड पोजिशन में अल्टरनेटिवली, इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड बोला गया। दूसरा, स्केलेटल भी बोला जाता है। क्यों स्केलेटल बोला गया? क्योंकि हर एक मसल्स जो है वो बोन से अटैच्ड है, हर एक मसल्स हमारे बॉडी का वो बोन से अटैच्ड है, इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है स्केलेटल। तीसरा, ये जो मसल्स होते हैं ना, वो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर विल। जब हम चाहें इनको हिलाना तभी वो हिलेंगे, अदरवाइज अगर हम ऐसे बैठ गए तो वो बैठे रह गए। मतलब दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन, दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर विल। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्या बोलते हैं उसको? वॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल। मसल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तीन क्यों बोला जा रहा है, याद रखिएगा इसको। जैसे ही स्ट्रिप्ड जहां भी वर्ड देखेगा ना, इसका मतलब ही होता है अल्टरनेटिवली, ब्लैक व्हाइट। स्केलेटल, वॉलेंट्री, तीन हो गया। अब द स्टार्टेड मसल्स फाइबर, ये जो मसल फाइबर्स है, अब मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया है क्यों इसको मसल फाइबर्स कह रहे हैं, क्यों मसल सेल्स नहीं कह रहे हैं। क्योंकि क्यों मसल फाइबर्स कह रहे हैं? क्योंकि ये लार्ज होते हैं और लॉन्ग होते हैं। इनका साइज जो है वो लार्ज होता है और लॉन्ग होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर्स आर लॉन्ग और इलोंगेटेड, नॉन टैपरिंग, सिलिंड्रिकल और अनब्रांच। तो यहाँ पे भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिलिंड्रिकल है, ये लॉन्ग है, ये लार्ज है, सिलिंड्रिकल है, और ये अनब्रांच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अनब्रांच्ड रहते हैं।
द सेल्स हैव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई रहते हैं। जब हम न्यूक्लियस बोलेंगे, जब हम न्यूक्लियस बोलते हैं इसका मतलब होता है एक न्यूक्लियस। आपको मालूम है ना, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, आपको मालूम है। और जब किसी सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिया। और इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मतलब ही हो जाता है बहुत, मल्टी मतलब ही हो जाता है बहुत, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रह रहा है। Each muscle cell each muscle cell enclosed in a thin but distinct plasma membrane। आपको मालूम है कि सेल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलीमा कहते हैं। थोड़ा नाम थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, इतनी बार रिपीट करेंगे कि उसको याद हो जाए। क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया। मस्कुलर ओके। टिश्यूज जो होते हैं स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे तीन भाग में इसको बांटा गया है, स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो पहला नाम तो हो गया जो जिब्रा को बोला जाता है स्ट्रिप्ड, याद रखेगा स्ट्रिप्ड। दूसरा होता है स्केलेटल। स्केलेटल स्केलेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक मसल जो होता है वो क्या चीज से अटैच्ड है, हर एक मसल्स क्या चीज से अटैच रहता है, दे आर बोन्स। अटैच टू द बोन्स, दे आर बोन अटैच टू द बोन्स। बोन्स। बोन्स है, इसीलिए उसको हम लोग स्केलेटल बोलते हैं। तीसरा हम लोग इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं? क्योंकि ये हमारे मर्जी के अनुसार काम करते हैं, जब हम चाहें इनको मूव करना तभी वो मूव करेंगे, नहीं तो ये मूव नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर विल। तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं, वॉलेंट्री मसल्स। उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, जितने भी टाइप के बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं, आप पैर अपना हिला पा रहे हो, हाथ हिला पा रहे हो, ये सब क्यों हो रहा है? यही स्टार्टेड मसल्स की वजह से। किसकी वजह से? स्टार्टेड मसल्स की वजह से। फिर उसमें हम लोगों ने उसका कैरेक्टर पढ़ा। कैरेक्टर में क्या हो गया, वही लार्ज, लॉन्ग साइज, क्योंकि इसको मसल फाइबर्स कह रहे हैं। तीसरा कैरेक्टर था ये सिलिंड्रिकल शेप का रहता है, लंबा रहता है तो सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल शेप का रहता है। और बाद में हम लोगों ने एक पढ़ा कि वो अनब्रांच्ड रहता है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं रहता, वो अपना इंडिविजुअल मसल्स रहता है। और चौथा पढ़ा इसमें हम लोगों ने कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। ये जो सेल्स होता है, ये जो टिश्यूज होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है ना? कैन यू रिमेम्बर दिस मेनी पॉइंट्स? और एक हम लोगों ने पढ़ा कि ये सेल्स जो इसको कवर कर रहा है उसको हम लोग सार्कोलीमा कहते हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस सेल्स को कवर कर रहे हैं उसको सार्कोलीमा कहते हैं। I'll show you once again। क्या कह रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ना शुरू किया? विच टॉपिक वी स्टार्टेड? स्टार्टेड मसल्स। कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं? स्काइटेड मसल। मसल्स। इनको इसको तीन नाम और दिया गया, क्या क्या नाम दिया गया? स्ट्रिप्ड, स्केटल एंड वॉलेंट्री। वेरी गुड। स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रिप्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैम वो वाइट 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 और ब्लैक व्हाइट ब्लैक का होता है। वो स्क्रिप्ट बना के रखा रहता है। स्केलेटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो अटैच टू द बोन। बोन्स, अटैच टू द बोन्स। वॉलेंट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो काम करता है अकॉर्डिंग टू आवर विल, इसीलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जितने भी टाइप के बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्राइटेड मसल्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो गया इसका, ये लार्ज है, ये लॉन्ग साइज का है, ये सिलिंड्रिकल है, ये अनब्रांच्ड है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सूर्या?
Are you there? Yes, ma'am. Yes. What is the meaning of multinucleated? सूर्य, what is the meaning of multi? Multi मतलब मल्टीमीडिया, मल्टी बहुत ग्रेन, सारे। मल्टी मतलब ही होता है बहुत, है ना। मैं तो बहुत। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब हो गया बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस बोलेंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। क्या नाम दिया जाता है उसको? न्यूक्लियाई। ठीक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स है बचा हुआ। आफ्टर दैट स्टार्टेड मसल्स विल बी कंप्लीट। और एक नाम डिफिकल्ट, इसमें एक वर्ड यूज किए थे जो एस से शुरू हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको? सार्को, सार्को, एनीवन, एनीवन ऑफ यू? सार्को, साल। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। ये सार जो को। सेल होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह कवर करते हैं इसको, तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, उसके बाद आफ्टर दैट इट विल बी डन। स्टार्टेड मसल्स, अब ये कहाँ रह रहे हैं? ये हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो ये कहाँ पे रहते होंगे? लिम्स में। मसल ऑफ द लिम्स, मसल्स ऑफ लिम्स। लिम्स मतलब क्या हो गया? हाथ और पैर। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ आर्म्स। बाइसेप्स शो करते हैं ना, बाइसेप्स, उन सब पे ये प्रेजेंट रहता है। फेस में आप अपना फेस का मूवमेंट कर पाते हो, हंसते हो, रोते हो, तो उसमें आपका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ये सारे एक्सप्रेशन के लिए ये मसल रिस्पॉन्सिबल है। आप अपना नेक मुड़ा मुड़ा के देख भी सकते हो, नीचे क्या है, पीछे क्या है। तो ये जो नेक का भी मूवमेंट होता है वो भी स्टार्टेड मसल्स की वजह से होता है। स्टार्टेड मसल्स प्रेजेंट इन टंग में भी प्रेजेंट रह रहा है, फेरिंग्स में भी। इंटरनल ऑर्गन की जब बात करेंगे तो फेरिंग्स में भी प्रेजेंट है, डायफ्राम में भी प्रेजेंट है, और अपर पार्ट ऑफ द ऑसोफेगस में भी प्रेजेंट होता है। ऑसोफेगस, जिसको हम लोग फिर और क्या बोल देते हैं, ये अपर पार्ट ऑफ द ऑसोफेगस में जो प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं विसरल स्ट्राइटेड मसल्स। विसरल स्ट्राइटेड मसल्स, तो यहाँ पे आपका स्ट्राइटेड मसल्स खत्म हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्टेड मसल्स, अगर हम बोलेंगे कि हम अपना हाथ पैर क्यों हिला पा रहे हैं, अपना नहीं कैसे ऐसे मूवमेंट क्यों पा, टंग का क्यों मूवमेंट कर पा रहे हैं, विच मसल्स आर प्रेजेंट हियर? यस रश्मि, विच मसल्स आर प्रेजेंट हियर? Face, neck, tongue, diaphragm, upper part of esophagus, etc. तो ये जितने भी ये सब हम लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे कौन से मसल्स प्रेजेंट है? स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो सबसे पहला मसल्स हम लोगों ने पढ़ा, स्ट्राइटेड मसल, जो हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करता है। स्ट्राइटेड मसल्स क्या चीज में मदद कर रहा है? हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में। नाउ ऑल ऑफ यू शो मी योर फेस वंस, जल्दी से। सूर्या, रश्मि, याशी। यस मैम। ऑल ऑफ यू। अब एक बार ध्यान से सुनो पहले। हम लोगों ने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को तीन भागों में बांटते हैं, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन पे। स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक।
आज के क्लास में हम लोगों ने स्ट्राइटेड मसल्स पढ़ा। आपका हाथ पैर का मूवमेंट होता है ना, आप अपना हाथ हिला पा रहे हो, पैर हिला पा रहे हो, गर्दन हिला पा रहे हो, ये सब जो भी घुमा पा रहे हो, ये क्यों घुमा पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स पाया जाता है। स्ट्राइटेड मसल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? ये लंबा होता है, लार्ज होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें और पढ़ा कि इसका कुछ कुछ और दो टर्म्स पढ़ा हम लोगों ने। एक सार्कोलिमा, याद रखिएगा, अगर आप ये सब वर्ड यूज कर दीजिएगा ना अपने पैराग्राफ में तो आपको ऑटोमेटिक मार्क्स मिल जाएगा। तब मैम को पता चल जाएगा या सर को पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा। एक तो सार्कोलिमा, इस सेल्स का जो चारों तरफ उसका कवरिंग रहता है ना, वो सार्कोलिमा से कवर्ड रहता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वही इसको सार्कोलिमा कहते हैं यहाँ पे। दूसरा होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। बाकी आपका वही स्ट्रिप्ड, स्केलेटल, वॉलेंट्री। स्टार्टेड मसल्स में तीन वर्ड जरूर याद कीजिएगा, जहां भी आपका है वहां पे बगल में लिख लीजिए, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल, वॉलेंट्री। जैसे ये तीन वर्ड देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, अरे स्ट्रिप्ड है इसका मतलब अल्टरनेट है व्हाइट ब्लैक का, स्केलेटल है इसका मतलब कि बोन से अटैच्ड है, वॉलेंट्री है इसका मतलब कि मेरे इच्छा के अनुसार काम करता है। जब हम चाहेंगे गर्दन घुमाना तभी घुमाएंगे ना, ऑटोमेटिक तो गर्दन मेरा घूमते नहीं रहेगा। तो ये मेरे इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स पाया जाता है। कैन यू रिमेम्बर दिस मेनी पॉइंट्स? जहां भी आपका स्टार्टेड मसल्स है वहां पे ये तीन पॉइंट लिखे, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री। अपने पेंसिल से लिखिए, अभी तुरंत लिखिए, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल, वॉलेंट्री। स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री। मल्टी न्यूक्लिएटेड, सार्कोलिमा। 5 पॉइंट लिख दीजिए, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल, वॉलेंट्री, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सार्कोलिमा। सार्कोलिमा उस सेल्स के कवरिंग को सार्कोलिमा कह रहे हैं। All of you remember the points and please read properly. थोड़ा थोड़ा ही डेली पढ़ो लेकिन, और सारे टॉपिक को टच करो। ओके बेटा, चलो, नमस्कार एवरीवन। विल मीट नमस्कार इन द मैम। नेक्स्ट क्लास नाउ। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा।